सुप्रभात। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करते हैं कोविड के खिलाफ एक बेहतर रणनीति की, जिसमें हम उसके ट्रांसमिशन को भी रोक लें, ट्रीटमेंट भी कर लें। आज बात करते हैं हम लोग 6M की। 6M, पहला M है मिक्सिंग, यानी ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक दूसरे से जो मिलना जुलना है, जितनी दूरी हम अधिक एक दूसरे से बरतेंगे, मिक्सिंग कम करेंगे, ट्रांसमिशन साइकिल उतनी जल्दी टूटेगी। दूसरा M है मेडिसिन। अगर कोविड पॉजिटिव हो गए, होम आइसोलेशन में हैं, तो क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन बेहतर है, इस पे बात करेंगे। तीसरा M है मॉनिटरिंग। हम होम आइसोलेशन में हैं तो किन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को जानने के लिए। चौथी बात आएगी मील्स की, क्या खाएं बीमारी के दौरान। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम इसमें करेंगे वो है माइंड सेट। ये एक ऐसा बिंदु है जो कि हमारे ठीक होने की गति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और आखिरी मूवमेंट, कब मूवमेंट करना है होम आइसोलेशन से फैसिलिटी की तरफ, अस्पताल की तरफ, क्या डेंजर साइन है, इस पे हम लोग बात करेंगे। 5 मिनट की वार्ता में मैं इन 6 बिंदुओं को सरल भाषा में कवर करता हूँ। तो जैसे ही पता आप लगा कि अब आप कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं, बुखार आ रहा है, कोविड लाइक सिम्टम है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है, सांस फूल रही है, कोई भी लक्षण जो आपको लगे कि कोविड है, तो आप जांच कराने जाएंगे। अब आपने RT-PCR दे दिया तो जांच आने में 2-3 दिन 4 दिन लग सकता है, लेकिन आप अपने आप को सैंपल देते समय से ही ये मान के कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, अपने को एकांत में कर लेंगे। मिक्सिंग अन्य लोगों के साथ अपनी बंद कर देंगे, परिवार के सदस्यों के साथ, खासकर जो बुज़ुर्ग आपके परिवार में हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई कोमॉर्बिड इलनेस वाला परिवार में है, उनसे आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट आने का इंतज़ार नहीं करेंगे कि रिपोर्ट आएगी तब हम होम आइसोलेशन होंगे, नहीं। आपको लक्षण है, आपने सैंपल दे दिया है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप अपने को पॉजिटिव मान के ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तब जाके ये ट्रांसमिशन साइकिल टूटेगी। लक्षण हैं, आप जो सिम्टोमेटिक इलाज है जो चिकित्सक बताते हैं उसे आप लेना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि जांच आएगी पॉजिटिव होंगे तभी दवा खाएंगे। बुखार है, बुखार की दवा लेंगे। मेडिसिन की बात करते हैं तो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल 6 घंटे के अंतर पे, अगर आपको 100 से ऊपर टेम्परेचर है, 102, 103, 104, कुछ भी हो सकता है, घबराना नहीं है। पैरासीटामोल सबसे उत्तम मेडिसिन है बुखार को नीचे लाने का। बीच में भी अगर बुखार आ जाता है तो परेशान नहीं होना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है, पानी से शरीर को पोंछना है। साथ में आप दवाएं ले सकते हैं जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, मल्टीविटामिन, विटामिन C, जिंक। इनसे कोई बहुत
बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। आप इन मेडिसिन्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेडिसिन खाते हुए, होम आइसोलेशन में रहते हुए, जो चीज़ आपको मॉनिटर करनी है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन। बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन सैचुरेशन। 94 के ऊपर, 95, 96, 97, ये ज़रूरी नहीं कि 100 ही हो, 94 के ऊपर सामान्य है, नॉर्मल है। अगर 94 के ऊपर आपका लगातार सैचुरेशन रह रहा है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 93, 92, 91, 90 तक अगर आता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अगली बात जो हम देखेंगे, पल्स रेट या हार्ट रेट। बुखार में हार्ट रेट बढ़ा होता है। आपको कोई भी दिक्कत होगी शरीर में तो सबसे पहले दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ा होगा, जैसे जैसे आप सामान्य होंगे आपकी दिल की धड़कन भी सामान्य हो जाएगी। हम बात करते हैं अब क्या खाएं। प्रोटीन रिच डाइट, जी हाँ, प्रोटीन रिच डाइट। जब शरीर में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, इन्फ्लामेशन हमारा शरीर में है, वायरस ने आपके शरीर को जर्जर कर दिया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है। और प्रोटीन मिलेगा सोयाबीन में, प्रोटीन मिलेगा पनीर में, मांसाहारियों के लिए प्रोटीन मिलेगा अंडा में। मांस या गरिष्ठ भोजन से हमें बचना है। उसका ऐसा भोजन जो आसानी से न पचे उसका सेवन नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट से हमें परहेज़ करना है। जंक फूड से परहेज़ करना है। रेडीमेड फूड से परहेज़ करना है। ताज़े फल का सेवन करना है। ये चीज़ें आपके शरीर को रोग से लड़ने में सहायक होंगी। साइट्रस फ्रूट, नींबू, संतरा, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है। और बाकी जो चीज़ें आप लेते हैं, गर्म पानी, काढ़ा, ये सब का आप सेवन करते रहिए। अगर इनसे बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं है, और कहीं न कहीं ये आपके शरीर को अच्छा महसूस कराते हैं। इन्हें आप लेते रहें। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो है माइंडसेट। बीमारी में दम नहीं है। बीमारी जब बिगड़ जाती है तब हमारा नुकसान करती है, लेकिन 7-8 दिन के अंदर अगर हम इससे लड़ लिए, और लड़ने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना ज़रूरी है। जब हम चिंतित होते हैं, जब हम आक्रोशित होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो शरीर से बहुत से ऐसे हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जो उन्हीं गतिविधियों को, जो वायरस शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हीं को और तेज़ करते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं। ये सारे हार्मोन आपको लड़ने वाले मोड में लाते हैं। हमें यहाँ आराम करने की ज़रूरत है। मन से आराम, शरीर का आराम। जितना आप आराम करेंगे बॉडी को रिकवर करने का मौका मिलेगा। अब आराम का ये मतलब नहीं कि दिन भर आप चारपाई पे पड़े रहें। मूवमेंट शरीर का दिन में होना चाहिए। रिगरस हार्ड वर्क से बचना है। और अंतिम बात जो मैं मूवमेंट पे कहना चाहता हूँ कि आपको अस्पताल कब शिफ्ट करना है। अस्पताल आपको तब शिफ्ट करना है जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगे। 7 दिन के बाद 3 दिन तक लगातार 102, 103 से अधिक टेम्परेचर रहे, सांस फूलने लगे, डायरिया होने लगे,
इस तरीके के कुछ छोटे छोटे जो लक्षण हम नज़रअंदाज कर देते हैं। 7 दिन के बाद ठीक होना चाहिए, लेकिन अगर 7 दिन के बाद चीज़ें बिगड़नी ऐसी लग रही हैं कि सैचुरेशन गिर रहा है, डायरिया शुरू हो गई, बुखार लगातार बना हुआ है, वो भी हाई ग्रेड, तो कोई वजह नहीं है कि आप घर पे रुकें। आपको तुरंत हॉस्पिटल से बात कर लेनी चाहिए, अपने को शिफ्ट करना चाहिए। और अंतिम बात, अनावश्यक जांच से बचें। घबरा के सीटी स्कैन या ब्लड जांच खुद न कराएं। होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चिकित्सा खुद करेंगे। होम आइसोलेशन का मतलब ये है कि अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही आप सही मात्रा में वो शरीर के वजन के हिसाब से दवा का सेवन करेंगे। और इन सब बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि कोरोना हमसे हारेगा। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आयुष्मान भव।